आप मिले हो अपने वर्ष से? हाँ मिली हूँ। कब? अभी 10 दिन का ही टाइम था, मैं 10-15 दिन का। तो जब हमें अनाउंस हुआ हमारे मैचेस, उसके एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई। 1.5-2 महीना लगता है, जिसमें कि माँ से परमिशन लेकर के इसे प्रोसेस किया जाता है। वहाँ से हमें मतलब परम चैतन्य लहरियों के थ्रू ये पता चलता है कि कौन सा मैच किसके लिए बेटर है, जो कि माँ खुद बताती हैं। इस वक्त अभी हम जयपुर में मानसरोवर के वीटी रोड ग्राउंड में हैं, जहां पर आज 30 सामूहिक विवाह करवाए जा रहे हैं। आप देखिए हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये दुल्हनें बैठी हुई हैं, सजी धजी बैठी हुई हैं। इनकी कुछ ही देर में शादियां हो रही हैं। और सबसे खास बात ये है कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। श्री माता जी निर्मला देवी ट्रस्ट नाम है, जिनकी ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। ये जो तस्वीर है लगी हुई है, ये जो ट्रस्ट है ये बहुत ही पुराना ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट में 30 महिलाएं हैं, जो आज लड़कियां हैं, जिनको अब शादी के बंधन में बनने जा रही है। और सबसे खास बात ये है कि ये जो शादियां हो रही हैं इसमें 6 विदेशी जोड़े भी हैं, जो कि रशिया से, ईरान से, यूएई से, जापान से, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और अभी लोगों से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना क्या उत्साह है लोगों के बीच और जिनकी शादियाँ हो रही हैं। और सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा रचना शर्मा। आप कहाँ से? यूपी। यूपी से? यूपी में कहाँ से? इटावा। इलाहाबाद? इटावा। ये तो हमारे पास से ही निकल आई, मैं भी वहीं से हूँ। इस शादी को लेकर आप क्या कुछ कहोगे? कितनी क्या एक्साइटमेंट है और कितना क्या मतलब कैसे क्या देख रहे हो आप इस शादी को? एक्साइटमेंट तो है और खुशी की बात है, सहज मैरिज में मेरा मैच हो गया। और आज हम लोग इधर तैयार होके बैठे भी हैं शादी के लिए। और माँ को धन्यवाद भी बोलेंगे जो फर्स्ट टाइम में मेरा मैच हो गया। खुशी है, बस हैप्पीनेस है। जिनसे शादी हो रही थी उनको तो आप जानते भी नहीं थे, यहाँ ट्रस्ट वालों ने मैच करवाया पूरा। ये एक तरीके से कहेंगे कि आपको जो शादी के बंधन में बांधने वाले ट्रस्ट वाले ही हैं? नहीं, वाइब्रेशन से सब चेक होता है, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। आप अपनी चॉइस से करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, प्रेशर कुछ नहीं है। वो सारा मेरी खुद की इच्छा का ही होता है। ये है। क्या नाम है जिनसे शादी हुई? उनका नाम है विशाल घोष। मिले हैं आप? हाँ मिली हूँ ना, दिल्ली मिली थी मैं। दिल्ली? हाँ, न्यू दिल्ली। पहले से तो नहीं जानते? नहीं, पहले से नहीं जानती थी, अभी 5-6 दिन पहले मिली थी। 5-6 दिन पहले? हाँ। और भी हम यहाँ पर जो जोड़े होंगे थोड़ी देर बाद, यहाँ पर जो सजी धजी बहुत सुंदर सुंदर ये जो लड़कियाँ बैठी है, अभी तो हम लड़कियाँ ही कहेंगे क्योंकि आप शादी के बंधन में नहीं बंधी है। नहीं है। क्या कहेंगे आप? कितना एक्साइटमेंट है? खुशी है, एक्साइटमेंट है। सबसे बड़ी बात कि हमारा सौभाग्य है कि हमें परमेश्वरी के सामने यहाँ बैठने का और ये पूरा प्रोसेस करने का, शादी करने का अवसर प्रदान मिला है। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर, मतलब इस ट्रस्ट के साथ जुड़ने का, शादी करने का? Nothing. You don't have to do anything. You just have to meditate. That's it. As a Shri Mataji, she awake our chakras. Everyone says that we have a 36 crore Devi Devta, but no one knows the right places of that Devi Devtas. तो she aware us about that कि कौन से चक्र पर, कौन से प्लेस पर हमारे कौन से देवी देवता विराजमान है। बेसिकली इन्होंने वो चक्रास को एक्टिवेट किया है और हम लोगों को उसके थ्रू कुंडली जागरण बताया है। रही बात जो ये मैचेस की है, आपने बोला ट्रस्ट के पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ट्रस्ट सिर्फ एक दिखने के लिए टीम मात्र लोग हैं, लेकिन ये जो भी कार्य हो रहा है ये परमेश्वरी मतलब भगवान के थ्रू हो रहा है। एज अ नॉर्मल पर्सन आप ये कह सकते हैं कि ग्रूम्स एंड ब्राइड्स दोनों अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में, कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन माँ है ना जो परमेश्वरी है, भगवान सबको जानता है। भगवान अपने सारे बच्चों को जानता है, उन्हें पता है कौन किसके लिए कहाँ पर बेस्ट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सबको उन्हीं से मिलवाती हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस चलता है हम लोगों के मैच का, जो हमारे मैचेस हैं, हमारे ग्रूम्स हैं। कितने दिन लग जाते होंगे आप लोगों के मैचेस को? एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि 1.5-2 महीना लगता है, जिसमें कि माँ से परमिशन लेकर के इसे प्रोसेस किया जाता है। वहाँ से हमें मतलब परम चैतन्य लहरियों के थ्रू ये पता चलता है कि कौन सा मैच किसके लिए बेटर है, जो कि माँ खुद बताती हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर वो चीज़ हमारे पास आती है। तो अब हमारा उसमें अपना चॉइस होती है दैट यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद इट और नॉट। तो ये जो भी है सब डिवाइन पावर का खेल है और माँ ही कर रही हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज यहाँ पर हैं और ये हमारी शादी श्री माता जी की मर्जी से हो रही है। आप वैसे कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, तो इस ट्रस्ट के साथ आप कैसे जुड़े? कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी पेरेंट्स ने बाय बर्थ सहयोगी हूँ। व्हेन आई वाज जस्ट 6 months ओल्ड बेबी, तो मेरी फैमिली सहयोग में आई थी, तो मैं जानती हूँ। मैं बाकी मंदिरों को नहीं जानती हूँ। पूरा फेथ है माँ पर।
ठीक है, बचपन से कभी और कुछ सोचा नहीं, नॉर्मल मैरिजेस के बारे में जाना नहीं, सोचा भी नहीं, कभी इमेजिन नहीं किया, यही था कि ऐसे ही करना है। और ये मेरा खुशकिस्मती है कि मेरा इस तरीके से हो रहा है, माँ की शरण में हो रहा है, माँ की कृपा में हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा है। देखिए कई सारी दुल्हन यहाँ पर बैठी हुई है, हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेडिटेशन हो रहा है, क्या कुछ आप कहेंगी, कितनी क्या एक्साइटमेंट है? आप लोग यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सज के एकदम तैयार होकर बैठे हुए हैं। जय श्री माता जी। हम सोनभद्र, मेरा नाम स्मिता सिंह। मेरा सहयोग करने का बहुत इच्छा थी, सहयोग में शादी करना बहुत अच्छा लगता, नान सहयोग में सहयोग करना बहुत अच्छा है। आदि शक्ति वो सुनी है तो वो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपकी जिनसे शादी हो रही है उनका क्या नाम? खुश अरोरा। और कहाँ से है वो? दिल्ली। और आप? हम सोनभद्र। देखिए एक के बाद एक हम लोगों से पूरा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगी? बहुत खुश है सभी और बहुत एक्साइटमेंट दिख रहा है। हाँ वो तो है। आप कहाँ से? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और है एक्साइटमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक आनंद है जो हम बाहर देखते हैं ना कि वो काफ़ी कुछ चीज़ें की जाती है, डेकोरेशन है, ब्राइडल भी एक रहता है, ग्रूमिंग मतलब ग्रूम का भी रहता है, लेकिन एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो हम यहाँ पे फील कर सकते हैं। अच्छा वो कैसे? क्योंकि हम जो डेली मेडिटेशन करते हैं, जो परम पूज्य श्री माता जी ने हमें बताया है, वो उस मेडिटेशन से हमें ये फील होता है, जो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, एक आनंद रहता है वो। अच्छा क्या खास होता है उस मेडिटेशन में? मेडिटेशन में ख़ास ये है कि जैसे आप देखते हैं कि बाहर मतलब हमें मेडिटेशन करने के लिए कहीं फोकस करना पड़ता है, लेकिन सहयोग मेडिटेशन एफर्टलेस है, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जो पावर चाहिए हमें, क्योंकि हम फोकस किसी चीज़ पे कर नहीं सकते। अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि आप आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ी देर बस आप शांत रहिए, तो कोई ना कोई तो विचार आएगा ही आएगा ना, कोई ना कोई तो विचार आएगा ही। तो आप विचार को कैसे रोकोगे? विचार तो अपने आप आया, तो कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो अपने आप उस विचार को शांत करे। तो जैसे आपको पता है कि हमारे हृदय में हर एक कोई बोल तो रहा है कि आत्मा का वास है, परमात्मा ने हमें बनाया है, लेकिन फील तो कोई कर नहीं पा रहा। तो अब वो अगर परमात्मा ने बनाई हुई शक्ति है तो उसको फील करने के लिए भी उन्हीं की शक्ति चाहिए। तो श्री माता जी जो है उन्होंने हमारे सबके अंदर, जैसे आपके अंदर भी कुंडलिनी शक्ति है, वो जागृत की है, जिससे कि हमें ध्यान के माध्यम से अपने अंदर का जो शांति है, आनंद है, सेटिस्फैक्शन है, वो फील होता है। और जो विचार जो है, जो हम बोल रहे थे, जिनको हमें रोकना पड़ता है या कहीं और फोकस करें ताकि वो विचार से। ये मेडिटेशन आपने कितने समय से किया था? ये हमें मेरा अगर पूछोगे तो मैंने 7-8 साल से मैं कर रही हूँ। इस ट्रस्ट से आप 7-8 साल से जुड़े हैं? हाँ जुड़ी हूँ। तो वो करते करते धीरे धीरे वो फील हमें अपने आप होने लगता है, तभी हम विश्वास करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी बातों पे आप विश्वास कर लो, तो आप नहीं करोगे, तो आप तो प्रूफ मांगोगे ना, क्योंकि यंग जनरेशन है तो हमें प्रूफ चाहिए होता है। तो जब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है, फील होने लगता है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा क्या कुछ खास आपको नज़र आ रहा है आम शादियों में और यहाँ पर? समझदारी। जैसे समझदारी यानी कि जो ज़रूरी है, एक प्योरिटी होती है रिश्तों को लेके, एक समझ होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, एक अपने जो है ना वर को वधू के लिए और वधू को वर के लिए एक रिस्पेक्ट चाहिए होता है। एक ऐसा आप मिले हो अपने वर से? हाँ मिली हूँ। कब? अभी 10 दिन का ही टाइम था, मैं 10-15 दिन का। तो जब हमें अनाउंस हुआ हमारे मैचेस, उसके एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई थी, और मुलाकात होने के बाद ही हमने डिसीजन लिया कि हमें आगे जाना है या नहीं जाना है। तो कोई ऐसा भी था क्या जिनके मैच ना हुए हो या फिर कोई सेटिस्फाइड ना हुआ? ऐसे तो मतलब होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जिनका मैच नहीं आता है तो उनका अगले साल वो कंसिडर कर लेते हैं फिर। बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं कर सकते हम। यहाँ पर आगे अपना काम किए जाएंगे, तमाम पूजन, अभी गणेश पूजन भी होना है ना? बहुत गौरी पूजन और गणेश पूजन भी होना है। तो तब तक के लिए हम बस इतना ही जानना था मुझे कि कैसे, क्या, क्यों, कैसे जुड़ते हैं, वो तमाम बातें हमने बात करी, हमने जानने की कोशिश करी। तो और भी आगे की छोटे और बड़े अपडेट्स के लिए हम यहाँ कैसे शादी होगी, किस तरह से पूजन होगा, कैसे बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बारात है वो निकाली जाएगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।